लॉर्ड। हम लोग साउल के जीवन से देखने जा रहे हैं, दाऊद के जीवन से देखने जा रहे हैं। दोनों परमेश्वर के अभिषिक्त जन थे, लेकिन दोनों के जीवन में ऐसे क्या घटनाएं घट रही थी जिसके द्वारा हम बहुत कुछ क्या है सीख सकते हैं। साउल जो था इजरायलियों का सबसे पहला राजा था। इजरायलियों को जब परमेश्वर निकालता है मिस्र से, एकदम ध्यान सुनिएगा, मिस्र से निकालता है, तब उनका कोई भी राजा नहीं था, कोई राजा नहीं। परमेश्वर निकाला मूसा को माध्यम बना के, यहोशू को माध्यम बनाकर इजराइल देश में प्रवेश कराया। और उसके बाद न्यायी लोग होते थे। कौन लोग होते थे? न्यायी लोग होते थे। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, मजिस्ट्रेट लोग, वे लोग न्याय करते हैं। क्या करते हैं? न्याय करते हैं। हम प्रेसिडेंट के पास नहीं जाते, प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जाते। मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जज जो होते हैं, वे लोग न्याय करते। जब खास होता है शहर में काम सब, तब मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर दिया जाता है वहां। तो मजिस्ट्रेट वहां पर न्याय करने के लिए बैठा रहता है। मैंने कागज में सिग्नेचर करना है या स्टैंप लगाना है, उसके लिए बैठना है। तो एक समय ऐसा आया कि लोग बोलने लगे कि हमें राजा चाहिए। क्या चाहिए? राजा चाहिए। हमारे ऊपर भी एक राजा हो जो राज्य करे। अब परमेश्वर उनको राजा देना नहीं चाहता था। उस समय शामुएल था। कौन था? शामुएल था। तो परमेश्वर राजा देना नहीं चाहता था, लेकिन जब वो लोग बहुत जिद करते तो परमेश्वर बोलता ठीक, मैं एक राजा दे देता हूं। देना तो मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं दे देता हूं। तो परमेश्वर क्या करता है? देता है। अपनी इच्छा से वो नहीं देता है, वो मनुष्यों की इच्छा से क्या करता? देता है। कई बार हम लोग जब अपनी इच्छा को बागे रख दे, परमेश्वर को हम हटा देते हैं। परमेश्वर दे तो देता है, लेकिन वैसा नहीं देता है। परमेश्वर जब दाऊद को चुन रहा था, साउल ऐसा राजा था जो परमेश्वर अपना इच्छा से नहीं दिया था, लेकिन दाऊद ऐसा राजा था जिसको परमेश्वर अपनी इच्छा से दिया था। दाऊद के बारे में परमेश्वर क्या बोलता है? मुझे एक मनुष्य मिल गया मेरे बल के अनुसार। किसका अनुसार है? मेरे बल के अनुसार है। मेरी इच्छा को वो क्या कर देगा? पूरा कर देगा। परमेश्वर वो शख्स को ढूंढता है जो इसके अनुसार है। आपको कैसा शख्स बनना है? ऐसा शख्स जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार हो। अब परमेश्वर का हृदय की बात को कौन जानता है? परमेश्वर का आत्मा। पवित्र आत्मा हमें इसलिए नहीं दिया गया है कि हम मजा करें, ठीक है? वो हमारा एंटरटेनमेंट करने के लिए स्वर्ग से नहीं उतरा है। वह इसलिए आया है कि पिता की इच्छा के आधार पर मुझे क्या करे? तैयार करे। पिता की इच्छा के आधार पर मुझे तैयार करे। यीशु मसीह बोला, जब आएगा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बतलाएगा। यीशु मसीह क्या बोला? उसकी बातें क्या थी? जो वचन तुम सुनते हो मेरा नहीं, पिता का है जिसने मुझे भेजा है। तो वो पिता के वचन में से बतलाएगा, पिता के हृदय के रहस्य में बातों को बतलाएगा, ताकि मेरा जीवन उसके हृदय के अनुसार तैयार हो, ताकि मैं वैसा जीवन जीऊं जो बिल्कुल जैसा वो चाहता है। हम उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए बुलाए गए। हम ऐसा जीवन जीने के लिए बुलाए गए जो उसके लिए जीवित हो, पवित्र हो, भावता हुआ, ग्रहण योग्य बलिदान। बे जो बात आपको बतलाई गया रोमियो किताब से, ये पहला बुलाहट है जो सबको करना है। सब लोग कई बार क्या सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे किस लिए बुलाया है? पास्टर बनने के लिए बुलाया है, स्पिरिचुअल लीडर बनने के लिए बुलाया है, बाइबल टीचर बनने के लिए बुलाया कि मेरे कॉलिंग में प्रॉफिट्स की है, अपोस्टल की है, कि इवेंजलिज्म करना है। ये बदलाइए। आप पहला क्लास पास ही नहीं करेंगे, दूसरा क्लास में आपको डाला जाएगा? नहीं ना डाला जाएगा।
ये जो बुलाहट है, ये भाई कि अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा, ये पहला बुलाहट जो परमेश्वर सबको देता है। इसमें आप क्वालिफाई करेंगे तो दूसरा देगा, तब बताएगा कि तुझे प्रॉफिट बनने के लिए बुलाया है। अब पहला तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, इसमें गहरा टीचिंग है, बाद में जाएंगे। पहला में हम ध्यान ही नहीं देंगे तो दूसरा में कहां जाएंगे? जाएंगे नहीं। कभी देखे ना, कभी प्राइमरी स्कूल गया, प्राइमरी स्कूल छोड़िए, कभी बच्चों को तो नर्सरी भी नहीं गया, प्राइमरी भी नहीं गया, कहीं गया ही नहीं, सीधे कॉलेज में घुस गया। ऐसा होता है क्या? आएगा बोलेगा हम तो अंगूठा छाप है, कुछ नहीं जानते, हमको पीएचडी करना है, डालेगा कॉलेज, मार्क नहीं भगाएगा, जाके पढ़ो। इसलिए कई बार प्रौढ़ शिक्षा चलता है, गांव का लोग को बताया जाता है का खा गा गा, क्योंकि कोई पढ़ भी नहीं किया उसको सीधे पीएचडी थोड़ी ना कराएगा। हम लोग ये सब इतना इजी क्यों पढ़ जाते हैं? क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन बैंक में जाइएगा तब क्या बोले, बाबू का लिखा है, कहीं पढ़ भी नहीं किया। क्या करता है पढ़ने के समय? वो ज्यादा था आम चुराने के लिए। उसमें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, बस भागना है, फिल्म देखना है, बाद में पढ़ेगा है कि नहीं? बैंक में मिलता है ऐसा ऐसा लोग, ये बाबू का लिखा हुआ, पढ़ना नहीं जानता है, और सिग्नेचर ऐसे ऐसे करके ऐसे लगा, दोनों लोग अंगूठा लगाते हैं। ये बायोमेट्रिक अच्छा लगता है, ऐसे दीजिएगा कोई नहीं बोलेगा अनपढ़ कहीं का अंगूठा लगा रहा है ना। देखिए चेक में ऐसा करिएगा ना, तो पढ़ा लिखा नहीं, 10 लाख रुपया रखा लेकिन पढ़ने नहीं जानता है, पढ़ लेना चाहिए। दो हमें अपने शरीर को क्या देना है? परमेश्वर को देना है, जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान अपने आप को चढ़ाना है। ये हमारी आत्मिक सेवा, ये पहला बुलाहट है। इस बुलाहट में आप आगे बढ़ेंगे, बार जो वो आपके लिए रखा है, जहां आपको देखना चाहता वहां पहुंच जाएंगे, तब परमेश्वर बात करना शुरू कर देगा कि अब तो तैयार है, मैं तुझे बताता हूं तुझे क्या करना है। आधे साल प्रभु नहीं बोलेगा अरे तुम तो अपोस्टल है, पहले चल दो। तो मन के अनुसार क्या होना? मन के अनुसार आज का विषय बुलाहट नहीं है, ठीक है ना? उसके लिए प्रार्थना में मेरे को जाना पड़ेगा, तब प्रभु देगा। आज हम सॉल के जीवन सीख रहे हैं। लोग डिमांड कर रहे थे, क्या कर रहे थे? डिमांड करते, उसका अपना ही दो, जिद पे उतर रहा है, हमें राजा चाहिए, राजा चाहिए, राजा चाहिए। तो परमेश्वर क्या किया कि लो मैं राजा देता हूं। और एक कुप्पी तेल जो हम लोग पढ़े ना, बड़े छोटा बोतल तेल, उसको लेके उसके सिर के ऊपर उंडेला गया। लेकिन दाऊद को जब परमेश्वर चुनता है तब उसके ऊपर तेल का सींग से उंडेलता है। अब वो सींग छोटा मोटा सींग है, बड़ा सींग रहता था, मतलब पकड़ के चल रहे तो दिखता था सींग। हिरण सबका सींग देखे है ना, इतना छोटा सा रहता है, बकरी के जैसा थोड़ी ना रहता है, बड़े बड़े सींग होती है जो कि बजाते हैं यहूदी लोग, सींग को बजाते हैं ना, नरसिंगा, वो सींग ही होता है। तो छोटा सा नहीं रहता, सीटी के जैसा ऐसे निकल के मार रहा है सीटी जोर से, ऐसे सामने का पॉकेट में रख दिया, वैसा विसिल वाला सीटी नहीं है, बड़ा वाला रहता है। तो उसमें पूरा तेल भर के, तो दाऊद को ऊपर ज्यादा उंडेला गया था और साउल को ऊपर कम उंडेला गया था। क्या कारण? दोनों को ऊपर उंडेला तो गया, पर किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा मिला। बाप परमेश्वर के हृदय के अनुसार तैयार रहेगा ना, आपको प्रभु ज्यादा देगा। लेकिन आप तैयार नहीं हो तो आपको प्रभु ज्यादा नहीं देगा। बहुत सारे लोग अपना मन से आ जाता सेवा करने के लिए, कुछ काम नहीं मिला चले पास्टर बनने के लिए, वैसा मिलता ही नहीं, मजबूरी में नहीं आना है। लेकिन जिसको प्रभु चुनता है उसको प्रभु क्या करता है? देता है। साउल को कम मिला और दाऊद को ज्यादा मिला। और साउल को प्रभु क्यों राजा बनाया? क्योंकि इजरायली लोग का डिमांड था।
इस्राएलियों का क्या था? डिमांड था। सॉल डिमांडिंग पर्सन था। दाऊद के लिए कोई डिमांड नहीं किया था। दाऊद परमेश्वर का इच्छा में शामिल था। हमें वो बनना है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। यीशु मसीह क्या बोला? जिसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी में भी क्या पूरी हो जाए। तो पृथ्वी में कहां पूरा हो? इंडिया में पूरा हो, पाकिस्तान में पूरा हो, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, चाइना में, कहां पूरा होगा? कि मेरे गाय भेड़ बकरी में पूरा हो, मेरे में पूरा होना है ना। उसकी इच्छा किसमें पूरा होना है? हम में पूरा होना है। किसमें पूरा होना है? हम में पूरा होना है। और उसकी इच्छा कैसे हम पूरा करते हैं? जब हम उसकी सुनते हैं। परमेश्वर आदम को क्यों निकाल दिया? आदम तो बेटा था। बाप कभी बेटा को निकालता है घर से? निकालता है? लेकिन जब नहीं सुनेगा तो नहीं निकालेगा कि दफा हो जा, नहीं आएगा ऑप्शन देगा। आदम को क्यों निकाला? तूने अपनी पत्नी की बात सुनी है। किसकी बात सुनी है? पत्नी की बात सुनी है। और पत्नी क्या बोलती? ए जी बड़ी मीठा है, खाए तो बहुत अच्छा लगा। कहां से तोड़ के लाए? वही जहां प्रभु मना किया था। ए जी खाओ, तुम तो प्यार करते हो मुझसे ना। दोनों खाया। और इसने बोला कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, बेरा नहीं सुना। बेरा तुमने क्या किया? नहीं सुना, इसलिए तू भी बाहर जा। आदम को नहीं खाना चाहिए था। हव्वा को खाने से रोकना था। इधर उसको खाने दिया, खुद भी खा लिया। अब देखिए उस फल में क्या था? मालूम उस फल में क्या था? जानते क्या था? उसका इतना बड़ा असर हो गया कि वो असर अभी तक है कि नहीं? बहमा उतर गया ना। ये सब कपड़ा टी शर्ट प्रभु थोड़े ना दिया था पहने का, हम लोग बनाया है। बाजार में जाते हैं टी शर्ट लेकर आते, कितने के जी? 1000 के जी। अरे पेड़ कितने के जी? 2000 के। जूता कितने के जी? 5000 का। ठीक है, और 10,000 का पहने घूम रहे। परमेश्वर महिमा से ढापा था, आदर से ढापा था। ऐसा नहीं कि दोनों नंगे थे। परमेश्वर पहनाया था महिमा आदर। जानवरों को देखे पहने रहते हैं कि नहीं पहने रहते? कभी किसी कौवे को देखा है क्या? के बोलेगा कि कपड़ा उपड़ा नहीं पहने हैं, दो कपड़ा पहने। दो कपड़ा पहनाया है, वो दो नहीं खाया इसलिए उनका नहीं उतरा, और हम लोग खाए इसलिए उतर दिए। बार है ना। जानवरों को देखे नहीं पहनता। मेरे घर में बिल्लियां भी सब पहन के आई। हम लोग कंबल ठंडा रहा पहनना है भाई। मेरे खरगोश लोग तो बाय बर्थ कंबल लेके आते, धूस लेके आते। तुझे जो अपनी पत्नी की बात सुने, हम किसका सुन रहे? ध्यान देना। जो हम सुनेंगे बस, अगर हम गलत सुनेंगे तो मेरे ऊपर गलत असर डाल, इसलिए देखना। और सुनने के बाद अगर आप सुन भी लिए तो अपने आप को कंट्रोल करिए। हे बात के मुंह में थोड़ा ठुस रही थी, खाइबे कर, तो मेरा हस्बैंड खाना पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो डाइवोर्स दे देंगे। तो खाओ खाओ खाओ। ठूस नहीं दिया था, तूने सुना। तो हम किसका सुन रहे? दाऊद के बारे में बोलता है मेरे मन के अनुसार। क्या हम उसके मन के अनुसार? क्या उसको जो अच्छा लग रहा बयान कर रहा? हमें देखना है। हर बार आप हम अपना मन का करेंगे, बोलेंगे प्रभु तेरी इच्छा, मैं चाहता। जैसे आज वर्षा हुई, हम आ गए, कुछ लोग ले आएंगे, क्या प्रभु नहीं चाहता है क्या? हम चाहे, अगर वो चाहता तो बारिश को रोक दो। अरे बरसाती खरीदो ना भाई, कहे बरसाती दिया है, अब बरसाती में छाता टानो और चलो। पता चलेगा भारी बरसात हो रहा है, वहां किसी का बटुआ गिर गया, उसमें 10 सोने के सिक्के। अरे ना उसको छाता चाहिए, ना उसको बरसाती चाहिए, निमोनिया का डर भी नहीं होगा, वो भीगने जाएगा। बिजली तार गिरेगा, उसके ऊपर बड़ा बिजली गिर गया, 10 सोने के सिक्के, और जाके उठा के लेके आएगा भाई। एकदम लेके आएगा? नहीं लेके आएगा, एकदम लाएगा। अरे आईफोन नाली में गिर जाए तो हाथ डाल देंगे। भैया मेरा फोन 1.5 लाख का फोन है भाई, भाड़ में गया, ठीक है ना। वो हाथ में काका लगा, कुछ नहीं, फोन तू ठीक है, तू जिंदा है, काम कर रहा है,
ऐसे सुन रहे, नाली लगा हुआ है कचरा तो सुन रहे, उसको अच्छा से नहलाएंगे, बाद में खुद नहाने जाएंगे। हमें अपने मन को नहीं ध्यान देना है, हम उसके मन के अनुसार है या नहीं। दाऊद उसके मन का अनुसार था, इसलिए उसको ऊपर तेल का सींग भर के उंडेला गया, सींग में तेल भर के उंडेला गया, ज्यादा उंडेला गया। और सौल परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं था, उसके ऊपर छोटा बोतल उंडेला गया, चलो उंडेल देते, मेरा प्लानिंग में तो नहीं है लेकिन इतना डिमांड किया, दे देते। तो यहां पर हम बढ़ते हैं 10:1 में, पहला सामुएल 10:1 में। तब शाऊल एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कार्य यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? और जब तू मेरे पास से चला जाएगा तब राहेल की कब्र के पास, राहेल, अब राहेल के बारे में जानते हैं ना, राहेल कौन थी? राहेल और लिया। राहेल वो थी जिसे याकूब ज्यादा प्यार किया, और उसको क्या मिला? लिया। क्या मिल गया? लिया। जलोर बार लिया, लिया क्या के दूसरी थी ना, लिया के बस यीशु मसीह है ना। हाँ, जिसको वो नहीं लिया उसी उसको प्रभु ने ले लिया, और उसी के बाद यीशु मसीह क्या हो गया? आ गया। वो लिया से आया है, वो राहेल से नहीं आया है। इसका मतलब नहीं कि राहेल से प्रभु का दुश्मनी था, नहीं, ऐसा बात नहीं है। कहे कि लिया को याकूब तुच्छ जान, ज्यादा प्यार नहीं किया, लेकिन उसको ज्यादा प्यार प्रभु कर दिया। घबरा मत, तेरे से ही मेरा बेटा आएगा, ठीक है ना। जब यीशु मसीह आया तो बंसावली में क्या करेगा? लिया का जिक्र आएगा, राहेल का जिक्र आएगा, लिया का जिक्र आएगा, और लिया के बारे में क्या बोलेगा? लिया से तो यीशु मसीह आया है ना। तो मतलब आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा तब राहेल की कब्र के पास, जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सिरसा में है, 2 जन तुझे मिलेंगे, कहेंगे जिन गधियों को तू ढूंढने गया तो मिल गई है, और सुन तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुड़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वो वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज ब्रिज के पास पहुंचेगा तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे, और दूसरा 3 रोटी, और तीसरा 1 कुप्पा दाख मधु लिए हुए होगा। कुप्पा छोटा बोतल में दाख मधु, ठीक है, लिए हुए रहेगा। वे तेरा कुशल पूछेंगे, तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर का पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता तुझे मिलेगा। बहुत सारे प्रॉफिट्स लोग उतरते हुए मिलेंगे। ये बड़ा प्रॉफिट है और ये छोटे प्रॉफिट्स लोग हैं, उतरते हुए तुझे क्या होंगे? मिलेंगे। और उनका आगे सितार, डब, बांसुरी और बीना होंगे और नबूवत करते रहे। अब यहाँ पर ध्यान दो, उनका आगे क्या होगा? सितार होगा, उनके आगे क्या होगा? डफ होगा, बांसुरी, बीना होंगे, और पीछे प्रोफेट लोग हैं, आगे वर्शिपर्स लोग हैं। कौन है? वर्शिपर्स लोग, उनके आगे होंगे, माने उनको ले जाने वाले होंगे, वर्शिपर्स लोग होंगे। वर्शिप में बढ़िए, आराधना में बढ़िए तो भविष्य वक्ता बन जाएंगे। भविष्य वक्ता जो होता है परमेश्वर का एक आराधक भी होता है। बाबा आराधना करें। अब आराधना कैसे करेंगे? कैसे आराधना करेंगे? हम तो गिटार बजाने जानते हैं नहीं, मेरे पास न डफ है न बांसुरी है, ठीक है ना, न बीना है, ठीक है, और उसके बाद में क्या है? सितार भी नहीं है, शब्द इजराइल में है, हम क्या करेंगे? और बिना तो बहुत टफ है, ऐसे करके बजाना पड़ता है। कैसे बजाते हैं? वो बड़ा सा रहता है, उसको खड़ा कर दीजिए, ऐसे से करके बजाइए। छोटा छोटा भी होता है, इसी से टांग के ऐसे करके बजाते हैं। अब बड़ा तो ऐसे रहता है कि आपका साइज से बड़ा, ऐसे करके बजाना पड़ता है।
बाप परमेश्वर के लिए गाइए। जो कलीसिया में गीत सीखते हैं या कोई भी आत्मिक गीत आप सुनते हैं प्रभु के दास के द्वारा, आप उसको गाइए। अरे खूब गाइए अकेले में, बता रहा है ना। प्रभु कभी नहीं बोलेगा, रात भर उठता है गाता, स्वर्ग हिला के रख देता और बड़ा आनंदित होगा, ये गा रहा, प्रार्थना कर रहा है मेरा, बड़ा आनंदित हो। खूब गाओ, खूब गाओ, परमेश्वर के लिए गाओ। हर कुछ नहीं तो हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोलो, बोलो हालेलुया बोलो। स्वदूत को बोलते बोलते नहीं थकता, बोलता है 1000 साल से हालेलुया बोल रहे हैं, कोई दूसरा भाषा भी बुलवाओ उनको। अब प्रभु भी ऐसा नहीं बोलता क्या दिन भर पवित्र पवित्र सेनाओं में पवित्र है, कुछ दूसरा बात भी बोले कि स्मार्ट है, हैंडसम है, ये है वो है, ऐसा भी बोलो तुम लोग, कहीं ना बोलता है। नहीं, वो लोग बोलते हैं पवित्र पवित्र से, वो लोग 2000 साल से बोल रहा है, वो लोग आनंद कब से बोल रहा है पता नहीं है। और जब को बहुत अच्छा लग रहा है, उड़ रहा है, इधर उड़ता उधर उड़ता, कभी इधर से मिलता है, क्या मस्त दिखता होगा ना। न परमेश्वर ऐसा बैठा हुआ है और लड़ाकी मान जैसे तो नहीं उड़ रहा होगा इधर उधर से, एकदम वो लोग आस पास से उड़ रहा है, यहां बाकी महिमा कर रहा है, एक ही बात को बोल रहा है। सिद्धाओं के पवित्र पवित्र पवित्र, सारा पृथ्वी उसका तेज से, उसका बहबा से भरपूर है। अबुदा सुन रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, वो बोरे नहीं हो रहा, वो थक भी नहीं रहा, ऐसे नहीं बोल रहा है कि कान पका के रख दिया, कुछ नया वर्ड नहीं है तुमने पास, वो हम ही लिख के दे देते हैं। गाओ, गीत गाओ। अरे चारे गीत है, चारे गीत को गाओ ना, है ना, 4-4 बार करके गाओ, 16 बार हो गया गीत। प्रभु लगा 16 गीत गाया है, 10-10 बार गाओ, 40 गीत हो गए। आराधना करो। भविष्य वक्ताओं का दल पीछे है, वर्शिपर्स लोग क्या है, आगे है, ठीक है ना। क्या लिखता है, उनके आगे स्तर बांसुरी बीना होंगे और वे नबूवत करते होंगे। उनके आगे वर्शिपर्स लोग, आराधना है, आगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो प्रभु के लिए जो है, पीछे पीछे प्रॉफिट्स हो गए। आप एक आराधक बने, बजबार क्या बनना आपको, आराधक। उसके लिए क्या करना है, खूब गाइए, अकेले में खूब गाइए। किचन में काम कर रहे हैं, अरे टीवी लगा दिए, कभी भी सास भी कभी बहू थी, उसको देख रहे बैठ के, उसी ने छूट गया उसको, अरे वहां गाओ ना, गाओ, प्रभु के लिए गाओ, जहां मौका मिले गाओ। प्रभु बोलेगा ये गाता है, मेरे ये गाता। दाऊद का आवाज मीठा था, अभी तक मीठा नहीं। स्वर्ग में जब डीजे दिनाकर अंकल घूम रहे थे, अब ऐसा नहीं कि स्वर्ग में लेके प्रभु छोड़ दिया, वो घूम रहा है, कहाँ गया भाई, पृथ्वी जाना है, रास्ता किधर है, इधर से दाहिने जाओ, भाया कट मारना, वहां शॉर्टकट है, दरवाजे से जैसे निकलोगे पृथ्वी में गिर जाओगे, ऐसा नहीं। यीशु मसीह उसको घुमा रहे थे, है ना। प्रभु को बोले ये सब एक्सपीरियंस लेने के लिए, प्रभु हमारा देश से एक धन को तो लेके बहुत घुमाए, हमारे ऊपर भी ग्रेस कर दो, हम लोग भी घूमे। अब घर में नहीं घूमेंगे, बोल सकते हैं, हम भी देखना चाहते हैं कैसा है भाई, मेरा घर कितना तैयार हुआ है, कि ऐसा तो नहीं प्रभु कि अभी तक गड्ढे नहीं खोदे आप वहां पे, है कि नहीं, देखता है। तो वो यीशु मसीह घूम रहे थे, तो सुने एक इंसान का आवाज, मतलब स्वर में किसी का आवाज गूंज रहा है, बोला ये कौन है जो फटा बांस के जैसा आवाज, ऐसा कौन गीत गा रहा है, वो भी स्वर्ग में गा रहा है, या तो मीठा मीठा आवाज गूंजना चाहिए। यीशु मसीह मुस्कुराए, क्या बोलता है, मेरा सेवक दाऊद। अब डीजे से अगर कैसे बोलोगे, कौन गा रहा है, अरे यीशु मसीह ऐसे नहीं बोलते, अरे क्या बताए, सुधर भी नहीं करता, जिंदगी भर नहीं सुधरा, अभी तो ढीठ बन गया है, कोई स्वभाव को लेकर आया। यीशु मसीह मुस्कुराया, क्या बोलता है, मुस्कुरा, मैंने बहुत आनंदित हो गए, मेरा सेवक दाऊद है, वही गा रहा है ना। वाया तो यीशु मसीह से पूछा तो क्या करेगा, क्या करना चाहता है। अब यीशु मसीह से पूछा, उसमें तो यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, पूछ कैसे लिया, वचन परमेश्वर था, वो था वहां पे, ऐसा थोड़ा ना कि शब्द उड़ रहा है ऐसे करके, वचन वचन वचन, वो था। बोला तुम क्या करोगे, यीशु मसीह खुद बात कर रहे, तुम क्या करोगे। बाइबल पढ़िएगा, उसको अति प्राचीन बोला गया, क्या करो, बोला मैं तो आपकी आराधना करता था, यहाँ भी मैं आपकी आराधना करूंगा,
ठीक है मैं तुम्हारा जगह तैयार कर देता हूँ। बोला ना मैं तेरे जगह तैयार करने जाता हूँ। ऐसा नहीं कि उसने जगह तैयार नहीं करा, तुम पाया उसका ऐसे नहीं बोला रुक रुक नया नियम में पहले हम जाएंगे उसके बाद में तैयार करेंगे, पहले आपको वो वचन बोलना पड़ेगा। तब उसको दिया, वो वर्शिप करते रहता है। अब आराधना करिए, भूल जाइए आपकी आवाज मीठी है, आपकी आवाज सुरीली है, कि आपका आवाज सुन के लोग बोलते हैं कि जब भी गाता है तो मेरा कान दर्द देता है। प्रभु का कान दर्द नहीं देगा। आप जैसा गाना है गाइए, आप उसमें लाइन गड़बड़ा के भी गा दीजिए, अपने ही धुन में गा दीजिए। नहीं जान रहे प्रभु बोले, कभी नहीं बोलेगा कि वो ओरिजिनल सॉन्ग को तुम का करके तुम गा रहे हो। कहीं गाइए, आराधना करिए, और जो भी आप जानते हैं बजाने बजाइए। समझ बारह ना, ये आराधना का एक तरीका। लेकिन और एक आराधना है जो रोमियो की किताब में लिखा, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाओ। मतलब अपनी देह को प्रभु के लिए इस्तेमाल होने दो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, बोलते स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप। यह वर्शिप करने में बढ़िए, परमेश्वर के लिए उत्साहित रहिए, दौड़ दौड़ के काम करिए, इस्तेमाल होना शुरू हो जाइए। झाड़ू मारने का मौका मिला, एकदम अच्छा झाड़ू कर रहे हैं। भले घर में नहीं करते हो, लेकिन प्रभु का भवन मार के एकदम पूरा पोछा मार देते, वो बोलेगा मेरा बेटा बहुत अच्छा है। लेकिन घर में झाड़ू नहीं मारता, मेरा भवन मार के तो ऐसे चमका दिया, एक धूल का कण ही नहीं मिल रहा है। मतलब समझे, अपना शरीर को प्रभु को देना सीखिए। जीवित, जीवित लोग सुनते हैं, जीवित लोग बोलते हैं, जीवित लोग सोचते हैं, जीवित लोग एक्टिविटीज को दिखलाते हैं। और पवित्र है, परमेश्वर के वचन के आधार पर चले, यीशु के व्यवहार को अपनाइए, यही पवित्रता है। और ग्रहण योग्य, जैसा उसको पसंद है, उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है वो आपको जानना है। क्या पसंद है उसको करना है। प्रभु का पसंद है कि हम बैठ के चुगली बतियाए, अरे क्या बताए मेरी बहू, अरे क्या बताए मेरी सास, ये सब नहीं करना है। हमें प्रभु के बारे में बात करना है। किसके बारे में बात करना है? प्रभु के बारे में बात करना है। कभी इसके लिया जाएगा सेशन, कभी गहरा टीचिंग है। तो जब आप इस तरह से अपने आप को प्रभु को देंगे, ये एक आराधना है, इस तरह से जब आप आराधना करेंगे, अपने आप को प्रभु को देना सीख जाएंगे, प्रभु के लिए आप अपने आप को ज्यादा अवेलेबल करना सीख जाएंगे, प्रभु आपको भविष्यवक्ता बना देंगे। कि आगे बोलने से नहीं होता, प्रभु मैं भविष्यवक्ता बनना चाहता हूँ। कभी तो उठता नहीं है, सुबह को देरी से ही उठता है, ठीक है ना, दिन में तो सोए रहता है, रात में जागता है, टीवी देखते रहता है, और बोलता है प्रॉफिट। ऐसा भविष्यवाणी थोड़ा ना, ऐसा भविष्यवक्ता नहीं बनाएगा। देना सीखना, क्या करना सीखना? देना सीखना। तो आगे आगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जा रहे हैं, पीछे पीछे प्रॉफिट्स लोग जा रहे हैं, वे नबूवत करते होंगे, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, बाय फोर्स। होली स्पिरिट जब बाय फोर्स आप में कार्य करेगा, तब जाकर वो आपको वो बना देगा जो बनाना चाहता है। बलपूर्वक उतरेगा। पवित्र आत्मा को आप अपने जीवन में ज्यादा बलपूर्वक कार्य करने देंगे ना, तब वो आपको वो बना पाएगा जो बनाना चाहता है। और इसको रोके रहेंगे तो दिक्कत। समझ बारह ना बात। प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने दीजिए, उसको रोकिए मत। प्रभु का वचन आ रहा नहीं, एकदम अपने आप को रोके। प्रभु को समझा रहा, अपने आप को रोके। समझ में नहीं करना है, अंदर नहीं, सुन में नहीं करना है। एक बार मेरा एक कजन ब्रदर बोला, मैं गया हुआ था गुबला, तो कुबे के पास मुझे जाना था नहाने के लिए, पानी भरने के लिए। तो मेरे को जैसे देखा, बोला ए भाई सुन, मतलब हम पानी भर देंगे तेरे, मगर सुन का हमको बाइबल से कुछ मत बतलाना। क्यों? लेकिन फिर मैं तेरे जैसा बन जाऊंगा। नहीं बतलाएंगे, छोड़ो हटा। अब नहीं सुनना तो उसका प्रॉब्लम है। भाई मेरे को नहाना था, निकल गया। तो मेरे को देख के भागता था मैं, ठीक है, मेरा दादी घर है वहां पे, बहुत बड़ा दादी घर है, ठीक है। तो मेरे को देख के लोग भाग देते। क्यों? क्या है कि ये आएगा तो बदल के रख देगा, इसलिए सब भाग देता।
माने खाओ। जैसे बिल्ली को देख के चूहे भागती है, वैसे मेरे को देख के सब चूहों की तरफ भाग रहे थे। वो आएगा तो बदल देगा, भागो। बेहबाक आत्मा तो इस पर बल से उतरेगा। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दीजिए, एकदम बलपूर्वक कार्य करने दीजिए। पहले तो कभी कभी उतरता था ना, अब तो मेरे साथ में ही रहता, आपके अंदर में ही रहता है। तो हमेशा उसको कार्य करने देना है ना, हमेशा कार्य करने दे रहा है। कैसे हमेशा कार्य करने देंगे? उसके साथ सहमत हो जाए। क्या हो जाए? सहमत हो जाए। वो कार्य करेगा, वो कार्य करेगा। तो उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। तो उनके साथ होकर क्या करने लगेगा? नबूवत करने लगेगा। 6 में बोलता है, The Spirit of the Lord will come upon you in power and you will prophesy with them. तो उनके साथ होकर नबूवत कर। अब ये बताइए, साउल क्या भविष्यवक्ता था? भविष्यवक्ता था क्या? नहीं, वो तो गधियों को ढूंढने गया था। अरे कहाँ गया? इतना घर से डोगी निकल गया, अरे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ढूंढते हैं। लेकिन जहां बाइबल हमें सिखला रहा, संगति का असर होता है। संगति का क्या होता है? असर होता है। प्रोफेट लोग के साथ रहेंगे ना, प्रोफेट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? प्रोफेट। वो असर करता है, वो मीटिंग असर डालता है। बाइबल टीचर लोग के साथ ज्यादा बैठेंगे तो आप भी आके टीचिंग देना शुरू कर देंगे, है ना। जैसे कि होता है ना, अब घर में बाप हीरो है, अब माँ हीरोइन है, मेरा चाचा डायरेक्टर है, ठीक है, और मेरे दूसरे चाचा प्रोड्यूसर है। पूरा फिल्म का माहौल है। तो घर में इतना शूटिंग देखते रहता, बात करते हैं, वो भी एक्टिंग करते रहता है कि नहीं? उसको वो गुण क्या होता है? विरासत में मिल जाता है, क्या है कि ये करता है। अब जैसे कि वकील का जो बच्चा है, वो उसके साथ रहता है तो भी एक वकील बन जाता है। उसका बाप आके बोलेगा कि देखो हम ऐसा नहीं कर सकते, कह नहीं कर सकते, धारा ये आपको मेरा हक पूरा करना होगा, वरना केस कर देगा आपको। कहाँ सीखा? अरे आप ही से तो सीख रहे हैं, किताब पढ़ पढ़ के आप ऐसा नहीं कर सकते। संगति असर डालती है, हमारे चरित्र को बदल देती है। बाइबल क्या बोलता है? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बिगाड़ देती है कि बुरा संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है, पर अच्छा लोगों का संगति चरित्र को क्या कर देता है? बना देता है। तो उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, मतलब उनके संग दूर रहेगा तो प्रभु का आत्मा का प्रभाव तेरे ऊपर भी आ जाएगा, तू भी भविष्यवाणी करने लग जाएगा। तो परिवर्तित होकर और मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़े, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। ये सब चिन्ह के बारे में बतलाता है। 9 में पढ़ते हैं, जो ही उसने सामुएल के पास से जानू को पीठ फेरी, तो ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया, और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। उसी दिन ये जितने साइन के बारे में, जितने चिन्ह के बारे में सामुएल नबी भविष्यवक्ता उससे जो बात कर रहा था, सब चिन्ह प्रकट हुआ। परमेश्वर चिन्हों को क्यों प्रकट करता? बात को पक्का करने के लिए। भाई आप कोई दूसरा देश में गए हैं घूमने के लिए, और वहां आपको कहीं जाना है, और एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जो कि आपको बता रहा है इधर जाने से इतना किलोमीटर के बाद आपको मिलेगा, तो आप क्या बोले? क्या सबूत है? वो चिन्ह आपको बता रहा है कि पक्का कर रहा है कि नहीं। इसलिए साइन बोर्ड लगाया जाता है ना, पक्का करने के लिए। समझ पा रहा ना? तो परमेश्वर चिन्हों को क्यों प्रकट करता? ताकि पक्का हो जाए कि देख, मैंने तुझे ठहरा दिया है, मैं अपनी योजना में तुझे ले आया हूं, अब मैं तुझको काम दूंगा, तुझको करना है। बाबा इतना चिन्ह प्रभु उसके लिए कर दिया, ठीक है ना। 10 में हम पढ़ते, जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला। नबियों का दल उसको मिला, जैसे ही सामुएल बोला था वैसे उसको मिला। और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा, अब उनके बीच नबूवत करने लगा। जब उन सबों ने जो उसका पहले जानते थे, देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे, किसके पुत्र को यह क्या हुआ कि साउल भी नबियों में का है? वहां के मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उसका बाप कौन है?
इस पर यह कहावत चलने लगी, क्या सौल भी नबियों में का है, तब जब वह नबूवत कर चुका तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। परमेश्वर उसी दिन सारा चिन्ह को प्रकट कर दिया। मतलब वे लोग उसको मिले जो लोग उसको रोटी दिए, ठीक है ना, और उसके पास दाख मधु था, और उनके पास क्या थी, बकरी के 3 बच्चे थे, सब साइन प्रभु उसको दे दिया। अब सब बात पक्का हो गया उसको कि प्रभु मेरे संग है, मेरा अभिषेक किया गया है, भाई राजा बनने के लिए क्या किया गया, बुलाया गया। जब बतलाए जब परमेश्वर आप पर कोई चिन्ह को प्रकट कर दिया और कि प्रकट करे कि ये चिन्ह तुझे दिया जाएगा, अब वो चिन्ह आपके जीवन में प्रकट हो जाए, तब उसके बाद आप कुछ गलती करेंगे? नहीं ना। देखिए साउल क्या किया, बागे हम पढ़ते हैं, बहुत लंबा स्टोरी सब है, ठीक है, बहुत लंबा, पढ़ते पढ़ते रात बीत जाएगी, सुबह हो जाएगा, तो मुख्य बात हम लोग करते हैं, ठीक है। यहां पे बढ़ते 13 अध्याय में आते हैं। अब साउल राजा बन चुका है, ठीक है ना। साउल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा, ठीक है ना, और उसने इस्राएलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया, 2 साल तक राज्य किया। जब वो राजा नहीं था तब परमेश्वर ने सामुएल भविष्यवक्ता के द्वारा उससे क्या की थी, बातें की थी, ठीक है। साउल के बारे में, साउल प्रॉफिट नहीं था, वो कुछ समय के लिए भविष्यवाणी किया था, क्योंकि वो संगति में था। क्या बता, संगति में था। हम जिसकी संगति में ज्यादा समय तक बने रहते, वो असर डालकर लगातार बने रहते, उसके जैसा हो जाते। बाप चुंबक के साथ लोहा को रखे, लगातार रखे, वो चुंबक बन जाता है, वो सारा कुछ क्या कर लेता, ऑब्जर्व कर लेता है। अब हम पढ़ते हैं कि उसने युद्ध में विजय को पा लेता है, और ये जो राजा था ये परमेश्वर की इच्छा के आधार पर एकदम नहीं था। कैसे, हम बताते हैं। 10 सामुएल अध्याय 12 पद संख्या 16 वहां लिखा हुआ है, इसलिए अब तुम खड़े रहो, इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही, और कटनी कब होता है, बरसात में होता है। कब होता है? अभी धन रोपा चल रहा है कि धन कटाई चल रहा है? रोपा चल रहा है। मैं जा रहा था भाई अमृत के साथ, वो बोले इधर से रास्ता नहीं जानता, आगे चलिए। इतना आगे ले गया, मैं बोला कितना आगे चलना है। और अगर भाभी फोन नहीं किया जाता ना तो पूरा घूमते, और सबसे गजब बाप पेट्रोल भी नहीं भराए थे। अब भाई मेरे को बुद्धि दिया कि अरे आते समय भरा देंगे, अरे आते समय, और आगे चल जाते, बोलता तो पेट्रोल खत्म, चल ठेलते हैं। और पूरा एकदम उधर रिंग रोड तरफ, नया रिंग रोड तरफ, सब तरफ धान रोपा जा रहा दिखाई दे रहा था। मैंने रोपा गया था तो बहुत सुंदर दृश्य था, जा सकते घूमने के लिए, है कि नहीं? दो बहुत सुंदर दिख रहा था। तो अभी धान रोपने का समय चल रहा है, बरसात में। कोई भी अनाज का कटाई बरसात में नहीं होता है, सब्जी सब तोड़ लेते हैं, है ना, सब्जी सब तोड़ लेते, मिर्चा हो गया तोड़ लिया, सब सड़ेगा थोड़े ना। पर गेहूं का जो कटाई वो भी गर्मी में होगा, है कि नहीं? और जैसे दिसंबर आसपास में धान का कटाई किया जाता है, ठंडा में कटाई होता है ना, लेकिन उसमें बरसात नहीं होता, बरसात में कटाई नहीं होता। बोलता है आज का गेहूं कटने नहीं हो रहे, मैं यहोवा को पुकारूंगा, मैं ही पुकारूंगा, मैं पुकारूंगा। और ये जो सामुएल था यहोवा का भविष्यवक्ता था। यहोवा वो क्या था, याजक था, महायाजक था ना। भले वो परमेश्वर के मंदिर में, वो उसके बारे में बहुत स्टडी करना है। अब बोलता मैं यहोवा को पुकारूंगा, वह मेघ गरज जाएगा, और वह मेघ गरज जाएगा, मेघ बरसाएगा, तब तुम जान लोगे। अब और एक बड़ा चीज परमेश्वर देगा, तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे तुमने राजा मान कर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है।
यहोवा क्या बोला? उसने तुझे नहीं मुझे तुझे जाना है। मैं ही राजा हूं ना, मैं ही राजा। उसे राजा मान कर क्या किया? तुझ जाना। तो जैसे कोई देश में जाएंगे तो राजा का शासन रहेगा, ऐसे नहीं बोलेगा तुम यहाँ का राजा बन के सबसे बुरा काम कर, मतलब इसे कटवाओ, सिर कटवाओ इसका। साउल के बारे में बात किया जा रहा है। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर राजा नहीं देता, सही समय आने पर देता। डिमांडिंग ज्यादा हो गया ना, और इजराइल के स्वभाव के लिए तैयार रहता। पहले क्या डिमांड किया? वो डिमांडेड जो करते रहता था, लहसुन खाते थे। सोचने की बात है, लहसुन को याद कर रहा है। अरे दूसरा देश में नहीं मिलेगा क्या? लहसुन खाते थे, प्याज खाते थे, खीरा और ककड़ी। मतलब रोने के लिए भी कोई एक वजह होता है भाई। गुदामी से निकल के आनंदित हुआ, गीत गाया, फिर बोलता है खीरा नहीं मिल रहा है, ककड़ी नहीं मिल रहा, तरबूजा नहीं मिल रहा है, खरबूजा नहीं मिल रहा है, ककड़ी नहीं मिल रहा है, लहसुन नहीं मिल रहा है, प्याज नहीं मिल रहा है। अच्छा, और कहा चीज कर होता था? मीठ नहीं मिल रहा है, मीठ खाते थे, मन माना है कि सबको मीठी याद आ रहा है। ये स्वभाव अभी भी मनुष्य में। कभी पार्टी में देखिए, वेज खिलाई दीजिए, सिर्फ वेज खिलाइए, क्या बोलेगा? गाय बकरी है क्या? साग भात खिला रहे हो। और देखिएगा दूर रहते हैं साइन बोर्ड, वेज नॉन वेज। वेज तरफ जो जाता है, नॉन वेज वाला बोलता बेवकूफ लोग है, साथ भी घर आया रहा, नॉन वेज खाना चाहिए तो वेज खाना है। सब नॉन वेज खाने के लिए दौड़ता, उस समय सब भूल जाता डॉक्टर का खाने से मना किया, खा लेना है। मैं भी खाता हूँ, नॉन वेज की ओर में जाता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि जिस दिन साग सब्जी मिलता था वैसे ही प्रार्थना करता, कहा प्रभु इतना बुरा दिन आप दिए है, साग पात खिला रहे, ऐसा नहीं। तो स्वभाव है, इजराइल लोग मीट के रोते थे, तो प्रभु क्या किया? दिया, लो खा, मन्ना बटे दिया। प्रभु दिया, नहीं देता है पेट ऐसे ही देता है। भाई इतना ज्यादा थे खाने के लिए, कच्चे खा रहे थे। कभी कच्चा खाए? चलो भाई कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, बचपन में माँ देती थी, ठीक है ना, खा ले बेटा। माँ कच्चा लग रहा, पेट में सब पक जाएगा। कमाल, मेरे पेट में चूल्हा है पता नहीं है, माँ रोटी कच्ची लग रहा है, सब पक जाएगा, अंदर जाके पकेगा। कमाल है, अंदर पूरा ओवन है क्या? है कि ना? बचपन में ही डायलॉग मिलता था, माँ सब्जी थोड़ा कच्चा लग रहा, तुमको पता नहीं कच्चा सब्जी खाने से ज्यादा विटामिन मिलता है, तो मीट भी कच्ची दिया करो, से विटामिन ज्यादा मिलेंगे। अब कोई भी देश में कच्ची मछली सब खाते हैं, ऐसा हम लोग को नहीं करना है। हाँ, ये आर्मी का ट्रेनिंग में आता है, तो हम लोग उस तरह से नहीं है, कहीं फंस गए तो बात अलग है, ठीक है ना। दो बेलोग रोते रहते थे, तो बोलता है कि तुम जान लोगे कि तुमने यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। तब शामुएल ने यहोवा को पुकारा, और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाए। क्यों गरजाए मालूम? क्योंकि भविष्यवक्ता पुकार रहा था उसको। एक सच्चा जन जो प्रभु का दृष्टि में खरा मन से चला है ना, वो प्रभु को पुकार रहा था। जब आप परमेश्वर का दृष्टि में खड़े रहेंगे तो बाइबल क्या बोलता है? वो खरे के लिए खरा है, शुद्ध के लिए शुद्ध है, टेढ़े के लिए टेढ़ा बन जाता है। उदाहरण, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। क्या लगता प्रभु धोखा दे सकता है कि नहीं? वो धोखा दे सकता है कि नहीं? दे सकता है, इसलिए बोला मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। किसको धोखा नहीं देगा? जो उसके दृष्टि में सही है। समझ बारह ना बात, मतलब मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। परमेश्वर छोड़ भी सकता, त्याग भी सकता, लेकिन जोशुआ क्या बोला? मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि तू मेरे लिए विश्वास योग्य है। समझ बारह ना बात, बोला टेढ़े के लिए तिरछा बनता, तू मेरे लिए टेढ़ा चलोगे, है ना। मेरे सामने कुछ और, मैंने पर्दा के सामने कुछ और, पर्दा के पीछे कुछ और। चलो बताते हैं मैं तुमको। ऐसा फंसा देगा ना, वो चतुरों को उनकी चतुराई में फंसाता है। लगेगा प्रभु ही लेके चल रहा है, बाद में ऐसा फंस जाएगा, कोई निकालने वाला नहीं मिलेगा। तब शामुएल ने यहोवा को पुकारा। एक सच्चे जन ने प्रभु को क्या किया? पुकारा, और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया, मेघ बरसा, उसी दिन चिन्ह प्रकट किया।
साउल के लिए क्या चिन्ह प्रकट किया? देख ले, तुझे राजा बनाने के लिए मैंने खड़ा कर दिया है। लेकिन कितना तेल मिला? कुप्पी। आपको कितना चाहिए? कुप्पी की सींग वाला चाहिए आपको। अब बोलेंगे तो सब बोलेंगे भाई प्रीतम बोले सींग वाला ही चाहिए, ज्यादा चाहिए भाई। हम लोग बाजार गए, वहां पे है कि दोनों फ्री में है, एक छोटा बोतल में है और एक बड़ा सा टीन है, कंटेनर। उन्हें कंटेनर लेके चलते हैं तो बोलेगा मुझे तो चुकाना है। एक है कि इधर ज्यादा चिल्लाओगे तो उठा के दे देगा तुमको, चिल्लाओ मत दे देगा। और दूसरा तो मेरा आज्ञाकारी हो तो पूरा मर्तबाने दे देंगे। आज्ञाकारी होना है, क्या होना है? आज्ञाकारी। और उसी दिन चिन्ह प्रकट किया, सब लोग यहोवा से शाऊल से अत्यंत डर गया। यहोवा से भी डर गया, शाऊल से भी डर गया। अरे ये तो सही भी प्रभु का सही जन है कि ना? अब पता नहीं क्या बोल देगा हम लोग के बारे में प्रभु से। तो अभी बोला चिन्ह देखो, ठीक है, अब दूसरा चिन्ह देखो, आग गिरा के खसमे कर देगा। एरिया तो पहले ना चुका था, शाऊल तो बाद में। उसके पास तो एग्जाम्पल था, जिसका पुकार सुन के प्रभु बादल को गरजा सकता है, अब मेघ को बरसा सकता है, गेहूं को भिगा सकता है। वो बोलता है प्रभु थोड़ा आग भी बरसा दे, तो क्या बोलता? आप भी लो शाऊल, एकदम नहीं गिरा देता, फायर कर देता। हम लोग जब फायर बोलते कितना अच्छा, लेकिन जब गॉड फायर कर देता है तो तेरे ऊपर फायर भस्म करने वाला, तब तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए लिखता है सब लोग यहोवा से शाऊल से अत्यंत डर गए। सिर्फ डर लगा, अत्यंत डर गए, मतलब रोंगटा खड़ा हो गया, है कि नहीं? सिहर गया। तब सब लोगों ने शाऊल से कहा अब बुद्धि खुला है। क्या खुला है? बुद्धि खुला है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। उसका भय में रहिए, अब बुद्धि में आप बढ़ेंगे, नहीं तो फिर डर के बुद्धि खुल जाएगा। वैसा नहीं चाहता प्रभु। जब सब लोगों ने शाऊल से कहा अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर। पहले नहीं बोला था प्रार्थना कर, पहले क्या बोला? राजा चाहिए। नहीं, हमारी मांगे पूरी करो। एक गवर्नमेंट के सामने अच्छा लगता धरना प्रदर्शन, प्रभु के सामने धरना प्रदर्शन है। प्रभु बोलेगा कि क्या बात है, कलीसिया में कोई नहीं दिख रहा, इधर सब बाहर बैठा हुआ है। क्या बाहर बैठा हो, जाओ दिखाए जाकर देखो क्या डिमांड है। नहीं, जब तक हम लोग ये आदमी नहीं देगा, चार दिन जाए नहीं करेगा। क्या करे, आराधना तो लेना है ना। ऐसा ठीक, हम देर आ जाओ, नाराज मत हो जाओ। हमारा प्रभु ऐसा नहीं है, धरना प्रदर्शन नहीं चलता है, आज्ञाकारिता चलती है। क्या चलती है? आज्ञाकारिता। उन्होंने तो प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु क्या चाहता है, राजा देना चाहते कि नहीं चाहता। तो प्रभु बोलता है मैं राजा देना भी नहीं चाहता। तो ठीक है, प्रभु देना नहीं चाहता, उसी की इच्छा नहीं, हमको यही चाहिए, यही चाहिए, देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं, बस तो अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके हम मर ना जाए। अब तो मौत दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मौत दिख रहा है। हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है। परमेश्वर के साथ चलना हंसी मजाक में। ऐसे एक जगह लिखा हुआ है कि बाद में मत कहना कि मैं तो मजाक कर रहा था। परमेश्वर से मजाक नहीं चलता है। अरे यीशु मसीह आप सीरियसली ले लिए, हम तो मजाक कर रहे थे। ऐसे नहीं, तो प्रभु ऐसा चला के फंसा देगा ना, पता चल जाएगा, जिंदगी मजाक बन जाएगी। मजाक नहीं चलता है, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। अब तो राजा प्रभु दे दिया, पहले दे दिया, उसके बाद बताया तुम लोग क्या किया है। उन लोग तो थे, आंख का अंधा हो गया था, सिर्फ राजा चाहिए, राजा चाहिए, राजा नहीं, वही चाहिए, राजा राजा राजा। साबे ने लोगों से कहा डरो मत, तुमने ऐसा बुराई तो की है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि तुमने बुराई नहीं की, किया तो है, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना कर। अब क्या बोल रहा है? संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना है। इंग्लिश बाइबल में क्या बोलता है? इस इंग्लिश बाइबल में बोलता है 12 है ना, 12 का 20। Do not be afraid, Samuel replied, you have done all this evil. बहुत बड़ा बुराई किया तुमने, ठीक है। wrong और evil में डिफरेंस है ना।
रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाए तो चालान कटे। ये बिल वाला क्या है, खड़ा होकर इसका मारा उसका मारा है, दुकान में से पैसा दो पैसा दो पैसा दो, चंदा लेने आए, ठीक है, रंगदारी ले रहा है, ये सब ई बिल वाला काम, दुष्ट वाला काम। You do not turn away from the Lord, but serve the Lord with all your heart. सर्व करो, पूरा हृदय से उसको सर्व करो। मतलब वो तो तुमने कर दिया, उसको तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब संपूर्ण हृदय से यहोवा की आराधना, संपूर्ण हृदय से उसकी सेवा करो। यही तरीका है। और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिससे ना कुछ लाभ पहुंचेगा, ना कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही। मतलब सीधे चलना, अब क्या होना, सीधे चलना। तो इजरायलियों ने क्या किया, एक बहुत बड़ा गलती किया कि परमेश्वर के अधीनता को छोड़कर उन लोग मनुष्य का अधीनता को स्वीकार करना चाह रहा। परमेश्वर ठहराता है लोगों को, ठीक है ना, तो परमेश्वर अगबों को भी ठहराता है कि ये तेरे ऊपर अगबा रहेगा, कलीसिया का ये तेरे ऊपर अगबा रहेगा। लेकिन जब आप अपनी मर्जी से अगबा को चुनेंगे कि आज से आप ही मेरे पास्टर हैं। एक बार का बात है, सूरज प्रेमानी का मैं सुन रहा था, उसके बाद से एक बहन आती है, क्या बोलती है, आप मेरे प्रार्थना करिए, ठीक है ना, कि उससे मेरा विवाह हो जाए। तो बोला मैं ऐसी प्रार्थना कैसे कर सकता हूँ, मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु की इच्छा का आधार पर। तो ना दूसरा के पास गए, उसको उतना डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुश्किल है प्रार्थना करने के लिए बोले, तो क्या बोलता, आई सिस्टर मैं प्रार्थना करता। अब बोला एकदम प्रभु हम आपसे मांग रहे हैं, आपने बोला मांगो तो दिया जाएगा, और हर एक जो मांगता पाता है, तो प्रार्थना कर दिया, उसका इच्छा का था, प्रार्थना कर दिया। तो बहन मालूम क्या बोले, आज से आप ही मेरे पास्टर है। अब बड़ा पास्टर देख रहा है कह रहे कमाल है, मेरे को पता नहीं था, यदि हाँ वॉलंटियर है और ये एक पास्टर है। अभी वो सीख गया है, प्रभु बढ़ गया, वैसा प्रार्थना नहीं करता है। तो कहीं कहीं लोग चुनता नहीं, ठीक प्रार्थना नहीं करता है। एक बहन थी, ठीक है ना, कलीसिया में आती थी, तो मुश्किल है हम प्रार्थना करते थे, उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता था, तो अमृत को पकड़ती थी, ये उसका फेवरेट था। अभी भी मैं बोलता है कई बार मजाक से, अरे तो उसका फेवरेट प्रेयर वॉरियर है कि नहीं। बड़े सेशन में हम प्रार्थना कर दिया हाथ रख के, सेटिस्फाइड नहीं, अकबा का हाथ रख, भाई अमृत हाथ रख दे तो अमृत बरसेगा मेरे पर। एक बार मैंने उसके प्रार्थना किया, उसके बाद में मैं क्या देखा कि भाई अमृत के पास चले गए प्रार्थना कर। अब मैं देख रहा हूँ और भयानक हिल रही थी, तो मैं सोचता हूँ भाई अमृत की प्रार्थना से वो हिल रही थी या खुद हिल रही थी। हाँ कहते लोग ऐसे चुनते हैं ना, उसी से वही ठीक है, वो ठीक है, वो जो बोलते हैं वही करता है, उसे जो विषय देगा वही विषय प्रार्थना करेगा, ऐसा नहीं। वैसा नहीं। तो हमें अपने लिए अगबों को नहीं चुनना है, प्रभु जिस अगबे के अंडर आपको रखा है, जैसे आपको मेरे उठा रहा है, जहां प्रभु अपनी इच्छा से आपको रखा, आप रहेंगे तो आप ब्लेस रहेंगे, आप बाहर आप निकल जाएंगे तो ब्लेस नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं कि आशीष से मिलेगा, लेकिन वैसा प्रभु नहीं देगा। मैं हम प्रभु की इच्छा के आधार पर है ना, मेरे को भी ऑफर आते रहता, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ऐसे थोड़ा ना चलो भाई कहाँ पास्टर का पोस्ट खाली चल गए, बहुत ज्यादा देगा, ज्यादा फैसिलिटी देगा, ऐसा नहीं। जहां प्रभु रखा है बाहर रहिए तो अब आशीषित रहेंगे। अब बाहर से आप हटेंगे, ग्रेस से आप हटेंगे, प्रोटेक्शन से आप हटेंगे। तो यहां पर बोलता है कि तुम मत मुड़ना, हमें प्रभु के पीछे ही चलना है, परमेश्वर के अनुसरण करना है, उससे नहीं मुड़ना, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, सीधे चलना है। जो साइन बोर्ड आपको दिखला रहा उधर ही आपको चलना है, मंजिल मिल जाएगी। नक्शा देखते हैं ना, नक्शा में जैसे बतलाते हैं, आजकल तो गूगल का जमाना है, लाइव लोकेशन भेज दे, जैसे भेजा भाई वैसे ही चल रहे हैं। अभी जब पहाड़ वहां कोई बात नहीं, पार करते मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। अब ये बतलाए यहां से अमेरिका आप जाएंगे, जाना है ना, कभी जाना है कि नहीं, कि यही पे रह जाना है, तो कैसे जाएंगे? बाहर निकलेंगे टॉर्च लेकर, ऐसे देखेंगे अमेरिका कहाँ है, नक्शा लेके जाते हैं कि नहीं,
कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कौन सी प्लेन पकड़नी है, फिर जाके कौन सा प्लेन हमको चेंज करना नक्शा। जैसे मैं जब दिल्ली में था तो मेट्रो मेरे लिए एकदम नया था। अब मेट्रो देख के लग रहा था प्रभु ऐसा लग रहा है कि मैं विदेश आ गया। जब मेरे को भाई लेके जा रहे थे, क्या बोल रहे थे, अंडरग्राउंड यहाँ तो अंडरग्राउंड नहीं ना है, यहाँ का स्टेशन अलग है। अब दिल्ली में गया तो मेरे को भाई घुमा रहे थे, क्या बोले अरे चलिए ना, ऐसा लगेगा कि आप एकदम विदेश में आ गए। सच में गए, अब बोला सीढ़ी दिख रहा अंदर जाना, अब कितना अंदर जाना, जाकर देख रहे जमीन के नीचे ट्रेन। बोलो वाह प्रभु लग रहा है कि मैं देहात से आया एकदम फास्ट। बोले वाह, अब पहली बार देख रहा था, फिल्म में तो मैं देखा था ऐसे करके जाते थे, बोले ये क्या है, बस इसको इससे कर देना, टच किया चले। या तो सिक्का डालने से जाते हैं और वहां से टच कर जाता है, और कार्ड भी मिलता है। कार्ड कभी नहीं बनाया, लोग कार्ड बिना घूमते थे। अब बस जाना है, ऑटोमेटिक खुल रहा है। अरे कमाल है भाई, यहाँ का ट्रेन को तो खींच के खोलना पड़ता है। और फिर अंदर जाने का वाह एसी मस्त है, एकदम लगा कि एकदम लग रहा था कि मैं विदेश में हूँ, एकदम फीलिंग वैसे ही आ रहा था। जमीन के अंदर ट्रेन, ठीक है ना, अरे वाह एकदम जमीन के ऊपर भी चल रही है, एकदम ब्रिज रहता है ना मेट्रो का, है कि नहीं, बस पानी वाला भी मिल जाता है। बोलते बहुत समुद्र के अंदर प्रभु सार का डॉल्फिन सब दिख रहा है। आने वाले समय में बनने कोलकाता से बना दिया है कि नहीं। तो वहां पर जब मेरे को अकेले छोड़ दिया कि आपको यहाँ जाना है और बाहर जाना है, तो मैं जाकर नक्शा देखता था कि कौन सा मेट्रो में पकड़ना है, कौन सा नंबर जाना, कहां से चेंज करना है। तो मैं नक्शा को देखता था और उसके बाद में उसके आधार पर मैं टिकट कटाता था और तब मैं जाता था। तो नक्शा सही होना है, तो मुझसे अगर मैं दाएं मुड़ जाऊंगा, बाएं मुड़ जाऊंगा, गलत चला जाऊंगा। बस मारा ना तो इस तरह से, तो क्या बोलता है, तुम मत मुड़ना, वचन से मत मुड़ना। प्रभु आपको वचन से जो सिखदार है उससे आप मत मुड़िए, दाएं भी मत मुड़िए, बाएं भी मत मुड़िए, सीधे चलिए। बार ये सबको करना था, सब इजरायलियों को करना था और साउल को भी करना था। तो जब हम इस तरह से दाएं बाएं नहीं मुड़ेंगे तो परमेश्वर का ग्रेस हमारे ऊपर रहेगा, परमेश्वर का फेवर हमारे ऊपर रहेगा, हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलेगी। क्या लिखता है, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। एक भविष्यवक्ता का सबसे बड़ा कार्य होता है कि वो प्रार्थना करे। देखिए भविष्यवक्ता है, लेकिन क्या बोलता है, वो अपने गुण के बारे में बतला रहा है कि मैं प्रार्थना छोड़कर ऐसा ना हो कि मैं पापी ठहरूं। बाप के पास भविष्यवाणी का वरदान नहीं है, कोई बात नहीं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, अब प्रेयर करिए, प्रार्थना में बढ़िए, प्रभु एक प्रॉफिट आपको बना देगा। जो लोग प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं ना, वे भविष्यवक्ता बन जाते हैं। यीशु मसीह सारा रात क्या करता था, भविष्यवाणी करते रहता था, कल के दिन में ये होने वाला, ये होने वाला, ये ऐसे करता था। सारा रात क्या बिताया, प्रार्थना बिताया, और तब वो जाना कि किसको चुनना है। समझ में आ रहा है बात। पहली शताब्दी में इतने प्रॉफिट्स क्यों खड़े हुए थे, क्योंकि लोग ज्यादा प्रार्थना करते थे। अब 5 मिनट का प्रार्थना से प्रॉफिट नहीं बनेंगे। मैं समझ पा रहा हूं क्या प्रभु के दासों को मैंने देखा है यूट्यूब में कि बोलो सुबह सेशन लेना है, क्या बोल रहा है कि सारा रात में प्रार्थना में था, और तब मैं सेशन लेने मैंने नींदे उड़ गया, वो प्रेयर नहीं था। ऐसा नहीं कि शनिवार को प्रार्थना कर रहा था कि चलो भाई एकदम मंडे टू फ्राइडे सोना है और सीधे सैटरडे रात भी जाकर, नहीं, वो हर दिन करता है। लेकिन शनिवार को इतना किया कि सोने भुला गया, और आया है प्रभु इसको फ्रेश रखा। वो सेशन खत्म होने के बाद वो दौड़ के चला गया, क्यों, अब नींद आ रहा है। सेशन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो हाथ मिलाने के नहीं रुका है, पास्टर को लेके भाग गया। कोई अनुग्रह वचन होगा, देखो पास्टर नहीं दिखाई दे रहा, उसके एक जब पहले से तैयार है, गार्डन बैठा है, चलिए पास्टर, इससे पहले कि सब आके आपको पकड़े ले जाते हैं। यीशु मसीह चल जाता था कि नहीं आराम करने के लिए, अपना चेलों को लेके एकांत में जाता था, क्यों, ताकि विश्राम करे। एक लोग ऐसे भी रोटी तोड़ा है, खाने के लिए बैठा, भीड़ आ गया, क्या बोलेगा, खिलाया है, क्लोजिंग टाइम नहीं दिख रहा है, 5 बज चुका है, कब है, कल 8 बजे ऑफिस खुलेगा, ऐसा नहीं करना ही है। इसलिए प्रभु लोगों को लेकर चल जाता था, चेलों को लेकर, ताकि विश्राम करे।
बाप आराधना में बढ़िए, बाप प्रेयर में बढ़िए, समय निकालिए, प्रेयर करिए, है कि नहीं? अरे घर में जगह नहीं, छत में जाकर प्रेयर करो, और जगह नहीं, बाथरूम के अंदर जाकर प्रेयर करो। नहीं देखते हैं तो वहां भी जाकर फोन लगा के बतियाते रहते हैं। बाहर चलते फिरते प्रेयर करो, बगीचे में जाकर प्रेयर करो, सब सोया उठ जाओ और बाहर टहलते हुए प्रेयर करो। और एकदम कोई बात नहीं, अगर वो नींद में उठेगा ना तो आपके पास आएगा भी नहीं, फिर सोचेगा कौन सी साया है जो चल रही है या चल रहा है कि ना, चुपचाप से और डर के सो जाएगा। आएगा तो जान देगा आप पे, और नहीं आएगा तो डरेगा, मतलब जानना ही नहीं है। खिड़की के बाहर कोई चलते फिरते दिखलाई दे रहा, द्वारा ना बाप तो करिए प्रेयर। बाप प्रार्थना में बढ़िए, सामर्थ के पीछे नहीं भागिए, प्रार्थना में बढ़िए, सामर्थ आ जाएगा। अब आराधना में बढ़िए, प्रार्थना में बढ़िए, परमेश्वर अपने गिफ्ट्स को आपको देगा। गिफ्ट्स किसको देते हैं? किसको देते हैं? किसी के जन्मदिन में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या करते हैं? देते हैं भाई, और खुशी से देते हैं ना। और जो ज्यादा डिमांड करता है कि मेरा जन्मदिन मारा, आपको तो यही देना पड़ेगा, बोलेगा रुक बताते हैं। क्या बोला? साइकिल। बोलेगा मैं साइकिल ला रहा हूँ, बिल्कुल मस्त साइकिल है, बैटरी से चलती है। सोचेगा बड़ा साइकिल लाया है, मोटरसाइकिल लाया है, छोटा सा लेके दे लो, और डिमांड कर। और जब दिल किसी में आ जाएगी, ये बच्चा मेरे को पसंद है, इसका चेहरा मेरे को आकर्षित करता है, उसको जाकर मैं इसमें दे देंगे। जन्मदिन का इंतजार नहीं करेंगे, देंगे। तो गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट है, वो करें जो पवित्र आत्मा को पसंद है। गिफ्ट ऐसी दे देगा, अन्य भाषा बोल रहे, वैश्वानी का भी दे दे, दर्शनों देख, ये देख, वो दे रहे, नहीं लेना, दे लेना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। रहेगा संभालने, और खाओ और खाओ और खाओ। किसको खिलाते हैं? जैसे घर में जाते हैं तो है ना, किसी का आप गया, वो आपसे खुश है, बहुत अच्छे मेहमान है आप उसके, तो अरे आपने तो कुछ खाए नहीं, और लीजिए और लीजिए, नहीं ना पेट बता है, कहा और डाल देगा। लेकिन आपको पसंद नहीं करेगा, बोलेगा और चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है, आपने कुछ खाया है बार है ना। जैसे पार्टी से हम बहुत खुश रहते हैं, एक उसको मालूम आधे खिलाना है, डेली तो नहीं खिलाना। अरे आपने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, लेकिन बैठ जाइए एक हफ्ता से घर में जाके, क्या बोलेगा आपने कुछ खाया नहीं? कब और कब तक खाओगे? और कब तक खाओगे मेरा सिर? और कब तक खाओगे मेरी जान? और कब तक खाओगे? लेकिन ऐसा एक दिन का पार्टी में आप एक साल के बाद, अरे आपने कुछ, अरे मछली खाइए ना, अरे चिकन खाइए ना, मटन, अरे आप कुछ खाओ, आइसक्रीम खा के, और पकड़ाइए देगा, क्योंकि फिर बासी हो जाएगा ना, है ना, वहां इज्जत बहुत मिलेगी। लेकिन बैठे थे एक महीना, बोले एक महीना लाभान भी उग गया, बोला एक महीना से खिला रहे, बोला मुफ्त में सेवा कराना उचित नहीं, मतलब अब मैं तुझे मजदूर बनाऊंगा। बाप को प्रेयर में बढ़ना है, वर्शिप में बढ़ना है, अब प्रार्थना में बढ़िए, आराधना में बढ़िए, अपने देह को परमेश्वर को देना सीखे, जीवित पवित्र ग्रहण योग्य भोक्ता बलिदान जानकर परमेश्वर दूसरा बुलाहट आपके लिए प्रकट कर देगा। बाहर परमेश्वर आपको गिफ्ट देना शुरू कर देगा। अचानक कमरा के अंदर गए, प्रेयर कर रहे आराधना कर, बाहर निकले तो प्रॉफिट बन कर निकले, अरे प्रभु को तो बोले नहीं, प्रभु अचानक तो दर्शन दिखाना शुरू कर दिया। 12-24 में, कि इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो, कि इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो। 12-24 आज भोर में यहां बोलता है 24 में, बट बी श्योर टू फियर द लॉर्ड एंड सर्व हिम फेथफुली विद ऑल योर हार्ट। तुम लोग यहोवा का भय मानो और उसकी सेवा करो विश्वास योग्यता से, विश्वास योग्य रहो। परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर जो अखबार ठहराया है उसके लिए विश्वास योग्य रहो। जिस कलीसिया में रखा है विश्वास योग्य रहो। जो टीचिंग्स तुमको दिया जा रहा है विश्वास योग्य रहो, पालन करो उसको। खाली सुन के मत चले जाओ। जितनी सुविधाएं तुम लोगों को मिली उतनी सुविधाएं मेरे को नहीं मिली थी। उस समय तो मोबाइल भी नहीं था, जो बटन दाबते, बोला मोबाइल भी नहीं था, ये थी
नंबर याद करके घुमाओ घुमाओ घुमाओ। फोन करना तो जाना पड़ता था, नंबर लगाना पड़ता था, उसके बाद में जाके बात करेंगे। 2 मिनट में 2 रुपया में 160 सेकंड मिलता था, नहीं 180 सेकंड। और देखते रहेंगे 179 जैसे हुआ है कि दम बटन दाब देना है, बातें नहीं करने के, फिर 2 रुपया मिल जाएगा। अब मुश्किल से मिलता था पैसा। और जब बटन वाला मोबाइल आता तो लगता था जादुई चीज है भाई, लगाते रहो बात हो जाता है। अभी इनकमिंग फ्री, पहले इनकमिंग के पैसे लगते थे। सुन रहे हैं 7 रुपया पर मिनट कट रहा है, सुनने के पैसे, या तो सुनना फ्री। और जब स्मार्टफोन आया, कहा फोन है भाई, टीवी, पूरा टीवी प्रभु दे दिया, ले देख गॉड चैनल बैठ के। यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करो। पूरा हृदय प्रभु की ओर लगा दीजिए, पूरा एफर्ट प्रभु को लगा दीजिए, क्योंकि वह बात तो सोचो, उसने तुम्हारे कैसे बड़े बड़े काम किए। प्रभु के बड़े बड़े काम को लेकर सोचिए, प्रभु कितना बड़ा है। इजराइलियों को मिस्र से निकाल दिया, मेरे को भी निकाल सकता है, मैं प्रभु को क्यों छोड़ू। यूसुफ का प्रधानमंत्री बना दिया, आज नहीं तो कल प्रभु हमको ऊंचा उठाएगा, मैं परमेश्वर क्यों छोड़ू। प्रभु के कामों के बारे में सोचिए। दिमाग को खाली रहने मत दीजिए। खाली दिमाग किसका होता है? खाली दिमाग शैतान का हो जाता है, समझ रहे? जो घर खाली रहता है वह कोई ना कोई आके बस जाता है। खाली कुछ नहीं रहता, घरों खाली छोड़ दीजिए, चल जाइए। 10 साल के बाद आइए, एकदम सांप निकल रहा है, कुत्ता निकल रहा है, बिल्ली निकल रहा है, एकदम तरह तरह के जानवर निकल रहे हैं। बोलता है, पर यदि तुम बुराई करते ही रहोगे, डिमांडिंग पर्सन ही रहोगे, वचन को तोड़ते रहोगे, तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाएंगे। प्रभु का वचन को आप पालन नहीं करेंगे, प्रभु का वचन को आप तोड़ते मरोड़ते रहेंगे, परमेश्वर का भय में नहीं रहेंगे, परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी नहीं रहेंगे, ना आराधक बनेंगे, ना प्रार्थना करने वाले बनेंगे, तो बस युद्ध मिट जाएगा। क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। यहां पर आपको 20 किलोमीटर का स्पीड से चलाना है, और आप चलाएंगे 200 करके, क्योंकि नया KTM लिया है भाई, पूरा दुनिया को बताना है, तो गिरेंगे, अब कुछ ना कुछ गायब होगा, है कि नहीं? हाथ पैर गायब होगा तो जिंदा बचेगा, सिर गायब हो गई तो खत्म हो जाएगा। तो जो डायरेक्शन आपको दिया जाता है वैसे ही करना है, वरना मिट जाएंगे। गवर्नमेंट थोड़ी ना रोड में से लिखती है एक्सीडेंट कराने वाली सड़क, इस घाटी से जाए, एक्सीडेंट पक्का है, ऐसा नहीं। क्या बोलता है, कभी कभी देखे साइन बोर्ड, गाड़ी स्पीड में चलेगी, आगे खतरा कुछ नहीं है, ऐसे लिखता है। क्या बोलता है? धीरे से जाए, आगे तीखा मोड़ है, ऐसे नहीं बोलता है। स्पीड में चलाओ और देखो क्या है, ऐसे तो नहीं लिखा रहता है कि डेंजर जोन आना है, एकदम कंपल्सरी है। बोलता है जाना मना है, लेकिन जो एकदम तोड़ तोड़ के जाएगा ना, सेल्फी लेना, वही लेंगे, वही जब पानी का पानी गिर रहा भयंकर, वहीं पे खड़ा हो गया, तब ना लाइक मिलेगा। फिसलता है, डूबते हैं, इसलिए तो होता है। गवर्नमेंट कितना बचाना चाहती है, लेकिन पब्लिक थेतर का थेतर वहीं पे जाकर फोटो खींचे, इतना दूर पानी में, ऐसे वीडियो सब पति पत्नी लोग पानी से खेल रहा है जहां नहीं खेलना है, अचानक से लहर रहा है, बहा के फिर रो रहा है, मर गया। पहले ना सोचना था, जाना ही नहीं था। और जो नहीं जाता उसको दुनिया क्या बोलती है, जो लोग जाता बोलता तुम भगवा है, हम तो 9 बार गए, देखो 10वां बार जाए, अरे 9 बार तुम बचा, 10वां बारे में डूबेगा। तो हमें परमेश्वर का आराधक बनना है, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला बनना है, ताकि हम बने रहे। आने वाला दिन में हम लोग और देखेंगे, मेरे को भी स्टडी करना है, तो सामुएल के जीवन से हम सीखे, साउल के जीवन से सीखे, आगे हम लोग और देखेंगे। आज यहीं तक क्लियर है।